नमस्कार साथियों। अब अग्निवीरों के साथ किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और क्या कुछ गलत उनके साथ नहीं हो रहा है और कितने उनको नुकसान हो रहे हैं, बेनिफिट्स उनको जो मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स उनको नहीं मिल रहे हैं, और अग्निवीर स्कीम के अंदर जो चीजें ऑलरेडी कही गई थी कि वो उनको अग्निवीर में भर्ती होने के बाद मिलेंगी वो भी उनको नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर स्कूल या कॉलेजेस में भी बच्चों को जो है अग्निवीर स्कीम में भर्ती होने के लिए उनको भी ट्रेनिंग दी जाने लग जाए तो क्या उनके लिए वो सही होगा और वो भी अपनी जान जो है देश के लिए जो है दांव पे लगा दें? क्या उनके लिए ये चीज सही होगी? और मैं उनकी जान को दांव पे लगाने की बात क्यों कर रही हूँ, स्कूल और कॉलेजेस को अग्निवीर स्कीम की ट्रेनिंग की बात क्यों कर रही हूँ, वो हम जानते हैं क्योंकि खबर इस तरीके की सामने आई है कि सेना में भर्ती के लिए जो है अब राज्य सरकार ने एक नई पहल शुरू करी है, एक नया कदम उठाया है कि कॉलेजेस में भी जो है अब अग्निवीर की भर्ती होगी और वहां पे भी जो है उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी अब इस चीज के लिए। और अग्निवीर भर्ती के लिए जो है ट्रेनिंग अब कॉलेजेस में भी दी जाएगी और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको जो है अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर योजना के बारे में बताया जाएगा और सेना में भर्ती की प्रक्रिया जो है उनको समझाई जाएगी और इसके लिए जो है उनको तैयार किया जाएगा। और ये पूरा स्टेप है, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पहल है, ये कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सरकार ने ये पहल शुरू की है और दिशा निर्देश भी जो है इस चीज के लिए जारी कर दिए गए हैं। अब इस चीज के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ऑलरेडी अग्निवीर में इतने सारे भर्ती हो रखे हैं बच्चे, नौजवान, वो पहले से ही इतने परेशान है अग्निवीर में होने के बाद, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, 4 साल के बाद कहीं और नौकरी नहीं मिल रही है, और अगर आप उस 4 साल के पीरियड के टाइम में शहीद हो जाते हैं तो शहीद होने का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें उनके साथ पहले से कम हो रही है। जवानों के बच्चे ऑलरेडी उसमें जा रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, या किसानों के बच्चे उसमें भर्ती हो रहे हैं, या फिर जो गरीब घर के बच्चे हैं वो उस चीज में भर्ती हो रहे हैं। उनके साथ पहले से क्या ये चीजें गलत हो रही हैं कि अब कॉलेजेस और स्टूडेंट्स के बच्चों को भी आपको इस चीज में लाना है और उनका भी ब्रेन वॉश करना है, या फिर आप कह लीजिए उनको भी इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा कन्विंस करना है कि वो भी भर्ती हो और देश के लिए अपनी जान दे दे और उनको अंत में कुछ ना मिले, इसके बदले में उनको शहीद होने का दर्जा तक नहीं मिलेगा इसके बदले में। सरकार का कहना है कि कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं और या फिर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कीम के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और उसके बारे में उनको बताया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनको इसके बारे में नॉलेज हो सके और वो देश की सेवा कर सके। और जो है इस चीज में सरकार ने कहा है कि उनका ही फायदा होगा। किस तरीके से फायदा होगा उनका इस चीज में? क्या उनको शहीद होने का दर्जा मिल जाएगा या फिर उनको वो बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो किसान के बच्चे अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं उनको नहीं मिल रहे, या गरीब घर के बच्चे अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं उनको नहीं मिल रहे? क्या वो बेनिफिट्स उनको मिल जाएंगे? इसके लिए जो है और उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने जो है एक दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है और इसमें पहले तो अग्निवीर योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा कि इसकी शुरुआत में जो है केंद्र सरकार ने इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की भर्ती के लिए 16 जून 2022 को कर दी थी। जो युवा कम समय के लिए आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते थे या उनके लिए जो बेहतरीन अवसर है। और एमपी के जितने भी कॉलेजेस हैं यानी मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें अग्निवीर प्रशिक्षण का जो है निर्देश क्या है? सबसे पहले तो कॉलेजेस में कार्यरत टीपीओ, खेल अधिकारी जो भी होंगे और एनसीसी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अग्निवीर योजना के लिए जो है उन्हें चिन्हित विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया जाएगा या उन विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जो थोड़े स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं या जिनका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी इस चीज में है। और कॉलेज लेवल पर जो है जितने भी इच्छुक विद्यार्थी होंगे जो ऑलरेडी इस चीज में इंटरेस्टेड हैं लेकिन उनको मार्ग नहीं पता था इस चीज का, तो उनके लिए जो है अग्निवीर भर्ती के लिए जो है फिजिकल पैरामीटर पूरा करवाया जाएगा और उनको सारी जानकारी दे दी जाएगी और इच्छुक विद्यार्थियों को जो है अग्निवीर योजना के बारे में सलाह दी जाएगी और योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करके छात्रों को जो है इसके बारे में अवगत कराया जाएगा और फिर उनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर कॉलेजेस स्टूडेंट्स जितने भी होंगे अगर वो इस चीज में इच्छुक होते हैं, अपनी इच्छा जताते हैं, व्यक्त करते हैं कि हाँ हम थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं और हम जाना चाहेंगे और हम सीखना चाहेंगे अग्निवीर के बारे में और इसके पैरामीटर्स जितने भी हैं, फिजिकल पैरामीटर्स होंगे या टेस्ट होगा रिटन जिस भी तरीके से उसको जो है देना चाहेंगे, तो अब उनका इसके बाद जो है एक सबसे बड़ा मेजर सवाल क्या होगा कि हमारी सैलरी कितनी होगी।
तो उसके बारे में कहा गया है कि अग्निपथ योजना के तहत जितने भी अग्निवीरों की भर्ती मेरिट के आधार पर जो है 4 साल के लिए होती है और आगे जो है इनमें से 25% सैनिकों को कुशलता के आधार पर स्थायी किया जाता है और इन्हें शुरुआत में जो है 30,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है और फिर चौथे साल तक ये रकम जो है 40,000 हो जाती है और 4 साल बाद सेवा से बाहर होने के बाद उन्हें जो है निधि के तहत करीब 10.04 यानी 10.04 लाख रुपए जो है ब्याज के साथ दिए जाएंगे। ना ये ब्याज का पैसा मिलता है, क्योंकि हमने इस तरीके के बहुत सारे नौजवानों को देखा है जो अग्निवीर में जाकर परेशान है और उनकी वीडियोस भी हमारे चैनल के द्वारा आप तक जरूर पहुंचाई गई है कि किस तरीके से वो परेशान है, उनको वो चीजें नहीं मिल रही हैं। 30,000 की सैलरी बेशक बोला जाता है, लेकिन 30,000 में से उनके पास इतना भी नहीं बच पाता है उनके घर पे भेज सके और अपने घर वालों को जो है पाल सकें या उनकी जरूरतें पूरी कर सकें। तो क्या वो नौजवान पहले से ही कम थे जो अब जो है आप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ भी इस तरीके की चीज करने वाले हैं या इस तरीके का पहल आपने सोचा है और ना जाने क्या सोचकर उन्होंने ये स्टेप उठाया है और ये पहल लिया है। और इसके बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है ये पहल क्यों लिया गया होगा, क्या सोचकर उनके दिमाग में इस तरीके की चीज आई होगी और क्या इसका एक्चुअल में बेनिफिट या फायदे जो है देखने को मिलेंगे या फिर इसका और ज्यादा नुकसान देश को हो सकता है। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।